वेलकम टू कैरियर पावर ट्रिपल एस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कैरियर पावर सिलीगुड़ी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रीट्स मैथ्स के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया था कि स्ट्रीट्स मैथ के ऊपर कुछ वीडियो लेकर के आएंगे, तो इसी क्रम में आज का पहला वीडियो है हम लोग का स्ट्रीट मैथ्स का, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नंबर को 525 या फिर 125 से तेजी से फास्ट कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। आई बात समझ में? ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आगे आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करते हैं तब तक इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हमको नंबर मल्टीप्लाई करना हो, सपोज 2 8 4 6 इंटू 5 से इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 से हम लोग इसको आसानी से कैसे मल्टीप्लाई, एक तो वैसे तो 5 से भी मल्टीप्लाई करना कोई बड़ा बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा टेक्निकली इसको सोचते हैं, क्योंकि ये आगे हम लोगों को काम देगा। हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई नहीं करके, देखिए 5 से मल्टीप्लाई करना हो आपके पास ऑप्शन, और अगर 2 से डिवाइड करने का ऑप्शन हो, तो कहीं भी 2 से डिवाइड करना ज्यादा सुविधाजनक रहेगा, है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई ना करके हम लोग क्या करते हैं, इसको जब भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत पड़ेगा तो उस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड लगा देंगे। 2 से डिवाइड जब आप करते हैं तो क्या मिलता है, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और लास्ट में एक जीरो हम लोगों को डालना होगा। आई बात समझ में? तो आप इसको गुना करके चेक करके देख लीजिए, 2846 को 5 से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको यही नंबर मिल जाएगा। आई बात समझ में? एक और नया नंबर लेते हैं, जैसे कि 986 इंटू 5। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए 2 चौके 8, बचा कितना, एक और 8 कितना हो गया, 18, तो 2 9 18, 2 तिहाई 6, और लास्ट में एक जीरो हम लोग को डालना है। ये जीरो हम लोग को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम तो ये तो बता दिया आसानी से कि हाँ चलो 5 से जब मल्टीप्लाई करना होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन आखिर इसमें हो क्या रहा है ऐसा कि हमको मल्टीप्लाई करने बोला 5 से, और हम तो डिवाइड कर दे रहे, फिर भी आंसर सेम ही आ जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? तो हम लोग ज्यादा कुछ मैजिकल नहीं कर रहे हैं। देखिए 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10/2। क्या बुराई है ऐसे लिख दे? अगर हम 5 को अगर हम 10/2 लिखते तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरा काम इससे आसान हो रहा है। तो हम इसको एक्चुअली क्या कर रहे हैं, 5 को 5 नहीं रख करके 10/2 रख रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, देखिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर को, और 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ एक जीरो देना पड़ेगा। तो हम लोग यही चीज कर रहे हैं, और कुछ नहीं। इसी चीज को आपको प्रैक्टिकल में लेके जाना है। इसका इंपॉर्टेंस यही होता है कि जब आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लास्ट स्टेप जब आता है, मल्टीप्लाई करने का छोटा सा बात रहता है, और आंसर क्लिक करने के लिए 1 सेकंड का अंतर भी बहुत होता है। ठीक है ना? वो यहां से सपोज 2, मान लीजिए यहां से ऐसा दिख गया 286 या 28, चलो 4 ले लेते हैं, 284 इंटू 5, ये लास्ट स्टेप दिख गया कि हाँ ये मल्टीप्लाई करके लिखते ही आपका आंसर आ जाएगा, है ना? लेकिन आप क्या किए, यहाँ इसको गुना करने गए, जब तक बीच में गुना कर ही रहे थे तब तक टाइम खत्म हो गया, है ना? तो यही अगर आपको ये पॉइंट पता होता है, अच्छा 5 से गुना करना है, जैसे 5 देखते हैं आप वैसे आपके मन में आता, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 0 1 4 2 0 देख करके आप आंसर क्लिक कर सकते थे। ठीक है, तो इसका यही रोल है कि ये आपका स्पीड को बढ़ाएगा, कैलकुलेशन में छोटा छोटा स्टेप को स्किप करने में मदद करेगा। ठीक है, कुछ और मल्टीप्लिकेशन देखते हैं इसी में, जैसे कि 137 इंटू 5, अब 137 आ गया। तो देखिए ये क्या होगा, इसको 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 छक्के 12, 2 अठे 16। इस बार देखिए रिमाइंडर आ जा रहा है 1। इससे पहले अब तक जितना भी मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां पे हम लोग का कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा था, अब रिमाइंडर आ जा रहा है। तो जब रिमाइंडर आ जाएगा तो क्या करना है, जब रिमाइंडर आएगा तो हम लोग जीरो ना लिखेंगे, जैसा कि हम लोग हमेशा लास्ट में जीरो लिखते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, जीरो नहीं लिख करके कितना लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, जीरो के बदले 5 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का लास्ट में रिमाइंडर 1 आ रहा है, 1/2 हो रहा है ना? ये जो 5 है, 5 को हम लोग 10/2 लिख रहे हैं ना, तो एक रिमाइंडर आया मतलब क्या, 1/2, और 1/2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो वही 5 हम लोग लिख रहे हैं। सिंपल सा बात आपको इतना समझ के रखना है कि अगर ऑड नंबर लास्ट में आ जाता है, 2 से जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड करके जब आंसर निकाल रहे हैं,
तो जब भी रिमाइंडर आ जाएगा तो हम लोग 0 के बदले क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। आई बात समझ में। जैसे कि एक और ले लेते हैं, सपोज 999 इंटू 5 आ गया। तो ये देखिए 2 चौके 8, 2 9 18, 2 9 18, बच गया 1। 1 के लिए हमको कितना देना पड़ेगा 5। आई बात समझ में, ठीक है। इसी तरह से 25 और 125 का भी वैसे ही चलेगा। अब आप लोग को समझ में आना चाहिए, जिस तरह से 5 को हम लोग 10/2 लिख रहे थे, तो 25 को क्या लिख सकते हैं 100/4, और उसी तरह से 125 को क्या लिख सकते हैं 1000/8 लिख सकते हैं। और ये इसी तरह से 5 का पावर चलते जाएगा, उतना दूर तक हमको जाना नहीं है, बेसिकली आपके लिए इतना ही हेल्पफुल है। फिर भी तीसरा तक हम लोग सीख के रखते हैं। 5 से गुना करना बहुत हेल्पफुल है, ये बहुत काम देगा आप लोगों को कैलकुलेशन करते समय, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी नंबर को हमको 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक नंबर लेते हैं 124 इंटू 25, ठीक है। यहाँ अब हम लोग तेजी से आंसर कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमको 25 के जगह पे हमको क्या नजर आना चाहिए, हमको नजर आना चाहिए 100/4। तो 25 से जब भी गुना करना हो तो क्या करना है 4 से डिवाइड लगाना है। जिस तरह से 5 से गुना करना था 2 से डिवाइड कर रहे थे, अगर 25 से गुना करना है तो 4 से डिवाइड लगाएंगे। तो ये 4 3 12, 4 एकम 4, और ये ऊपर में 100 है, मतलब लास्ट में कितना जीरो आना चाहिए, लास्ट में 2 जीरो आना चाहिए। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 3100। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए 74 इंटू 25 आ गया। चलो 74 इंटू 25। तो अब देखिए इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 3 12, सॉरी 4 एकम 4, ये 4 एकम 4 बचा कितना 3, 3 और 4 कितना हो गया 34। तो 4 8 32, हाथ में बचा कितना 2, 2 रिमाइंडर बच जा रहा है ना। इससे पहले क्या था, जब पूरी तरह से कट जाएगा तभी हम लोग 0 डालेंगे। अब यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच जा रहा है, तो 2 जब रिमाइंडर बच जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे 25 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 50 आता है, तो ये 50 लिखेंगे। रिमाइंडर जितना बच जाएगा उससे इस वाला फिगर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के केस में भी ऐसा ही हो रहा था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक नंबर ले लेते हैं 97 इंटू 25, ठीक है 97 इंटू 25। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे पहले, तो 4 दूने 8, बचा कितना 1, 1 और 7 कितना हो गया 17, तो 4 चौके 16, बचा कितना 1 बच गया ना। तो अब 1 बच गया तो 1 को 25 से गुना करेंगे तो 25 ही मिलेगा, तो 25 ही लिख देना है। अगर 2 रिमाइंडर आता तो 50 लिखते, अगर 3 रिमाइंडर आता तो 3 गुना 25 कितना होता है 75, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 75 लिख देते। आ रहा है ना बात समझ में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए। एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, चलो 2947, ठीक है इंटू 25। तो क्या करना है हमको 4 से डिवाइड करना है पहले। तो देखिए 4 7 28, 1 और 4 कितना बच गया 14, तो 4 3 12, बचा कितना 2, 2 और 7 कितना हो गया 27, तो 4 छक्के 24, बच गया कितना 3 बच गया, तो 3 गुना 25 कितना हो जाएगा 75। तो ये हो गया हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर। आ रहा है ना बात समझ में। तो क्या सीखे हम लोग कि अगर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो लास्ट में 0 देंगे, 2 से डिवाइड करके लास्ट में 0 दे देंगे, और अगर ऑड नंबर है तो लास्ट में 5 दे देंगे। अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अगर 1 है तो लास्ट में 25 लिखेंगे, रिमाइंडर अगर 2 है तो लास्ट में 50 लिखेंगे, रिमाइंडर अगर 3 है तो लास्ट में 75 लिखेंगे, और रिमाइंडर अगर कुछ भी नहीं है तो लास्ट में 00 दे देंगे। आई बात समझ में। 125 का केस भी यही बताता है हम लोग को। 125 के केस में भी हम लोग वही देखेंगे। इस बार क्या है 1000/8 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है तो 27 इंटू चलो कोई और लेते हैं 37 इंटू 125, 37 इंटू 125, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, इसको पहले 27 को 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से डिवाइड अगर करते हैं तो 8 चौके 32 हो जाता है, बच रहा है कितना 5 बच रहा है ना। तो 5 को 125 से गुना करके लिखना होगा, ठीक है 125 को 5 से गुना करके लिखना होगा। तो 100 को 5 बार गुना किए तो कितना 500, और 25 को 5 बार गुना किए तो कितना 125, तो 500 और 125 कितना हो रहा है 625। तो ये हो गया हम लोग का मल्टीप्लिकेशन 625। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो
79 इंटू 125, 79 आ गया। चलो तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले 8 से इसको डिवाइड करना है। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 से 9 बार में ये जाएगा, 8 9 72, कितना बच गया, 7 बच गया। तो 7 को अब क्या करना पड़ेगा, 125 से गुना करना पड़ेगा। तो 7 को 125 से जल्दी कैसे करेंगे, तो 7 को 100 से किए तो 700, और 7 को 25 से किए तो कितना, 7 को 25 से किए तो कितना आएगा, 175। तो ये बच गया 700 100 875, ये हो गया हम लोग का गुना। ठीक है, उसी तरह से एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो 54 इंटू 125, ठीक है। तो 54 है, 54 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 छके 48, बच गया कितना 6। 6 को 125 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 6 को अगर 125 से गुना करते हैं तो 1 से 6 बार गुना किए तो 600, और 25 को 6 बार गुना किए तो 150, 600 और 150 कितना हो गया, 750। तो इस तरह से चीजों का आदत डालना है आप लोगों को। आई बात समझ में। तो अभी हम लोग क्या क्या सीखे, 5 का मल्टीप्लिकेशन, 25 का मल्टीप्लिकेशन और 125 का मल्टीप्लिकेशन। आई बात समझ में। इसको आप लोग फिर से वापस से और एक बार वीडियो देख सकते हैं, और उसके बाद फिर आप खुद से अप्लाई कीजिएगा। कुछ प्रैक्टिस कर लेने के बाद बार बार जब जरूरत आए तो अप्लाई जरूर कीजिएगा, तभी चीजें सब समझ में आएगा, इसका महत्व भी समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।